नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जेके पीएससी 10+2 फिज़िक्स लेक्चरर एग्ज़ाम के नए सिलेबस के बारे में। और जो भी आपका नया वाला सिलेबस आया है, जो कि ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। इसमें से जो आपका न्यूक्लियर फिज़िक्स का पार्ट है, हमारा जो न्यूक्लियर फिज़िक्स सब्जेक्ट है, इसके पूरे सिलेबस को हम जो भी इसके टॉपिक्स हैं उसको एनालाइज करेंगे। आपके जो क्वेश्चंस हैं कहाँ से आ सकते हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको ज़्यादा बढ़िया से पढ़ने हैं, किस तरीके से पढ़ने हैं, ये सब कुछ हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। और जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हुए हैं, जो भी आपके अवेलेबल हैं फ़िलहाल, ठीक है, उसमें किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरीके से पूछे गए हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो लोग भी 10+2 फिज़िक्स लेक्चरर के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी जिससे कि आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम में जो आपका पेपर है, आप न्यूक्लियर फिज़िक्स से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन दिखेंगे, आप आराम से एकदम सॉल्व कर पाएंगे। जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सारी चीज़ें आपको पहले से ही आती रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, ये तो जैसे कि मान लीजिए आपका न्यूक्लियर फिज़िक्स का हो गया। इससे पहले जो भी आपके अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनके बारे में भी हम बात कर चुके हैं, जैसे कि मैथमेटिकल फिज़िक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, आपका इलेक्ट्रोडायनामिक्स, आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स, आपका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ऐसे काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं जो कि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ये आपका न्यूक्लियर फिज़िक्स है, ठीक है। और जो भी आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो भी हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे जिससे कि आपको अपने सिलेबस के बारे में सारी चीज़ें पता चल सकें हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आपको कितना क्या पढ़ना है ये सारी चीज़ें आपको इस एनालिसिस से पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी सारे जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने काफ़ी सारा आपका एग्ज़ाम का जो कंटेंट है यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, अब जाके उसको देख सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स भी लॉन्च कर रखा है, जैसे कि जेके पीएससी 10+2 फिज़िक्स लेक्चर का कंप्लीट कोर्स, जो कि आपका जो बैच है वो चल रहा है। और आपके लिए हमने टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च कर रखी है, तो टेस्ट सीरीज़ भी आपके चल रही है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा जो एप्लीकेशन है राज फिज़िक्स ट्यूटोरियल्स, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वही सबसे पहले तो अपना जो सिलेबस है उसको देखा जाए कि हमारा जो नया वाला सिलेबस है और अपना जो पुराना वाला सिलेबस था उसमें क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारा जो सिलेबस है ये ओल्ड सिलेबस है, ये आपका जो सिलेबस है ये आपका न्यू सिलेबस है, ठीक है। आपको वैसे तो देखने को ये लग रहा होगा कि मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, सारे टॉपिक्स तो वही दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है। वो आपका कहाँ पे है गाइस, ये जो आपका पार्ट है, ये फर्मी थ्योरी ऑफ डीके वाला जो पार्ट है, आप देख सकते हैं, इस पूरे को देखिए आप यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसमें नज़र थोड़ा सा डालिए और यहाँ पर नज़र डालिए, आपको जो अपना चेंज है वो देखने को मिल जाएगा कि हमारे नए सिलेबस में थोड़े से जो टॉपिक्स हैं वो कम कर दिए गए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके, उसके बाद जो वो एक्सपेरिमेंट है वहीं तक हमें नए सिलेबस में दिया गया है। इसके आगे के जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मल्टीपल रेडिएशन वाला, फिर एक्सप्रेशन फॉर डीके कांस्टेंट हो गया, सिलेक्शन रूल एंगुलर कोरिलेशन हो गया, एंड पैरिटी ऑफ न्यूक्लियाई हो गया, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्बिटल जो एक्सेलरेटर्स है, फिर सिंक साइक्लोट्रॉन है, ये सब टॉपिक्स आपके थोड़े से कम कर दिए गए हैं, ठीक है। वैसे ये वाले जो टॉपिक्स हटाए गए हैं, ये मान लीजिए बहुत ही एडवांस टॉपिक थे, इतने हल्के फुल्के नहीं थे, तो एक तरह से काफ़ी बढ़िया हो गया है गैस कि हमें थोड़ा सा इसमें अब कम टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बोझ हमारा कम हो गया है, ठीक है। और सब कुछ वैसे का वैसा ही है गैस, और कोई चेंजेस नहीं है। जो भी आपका नया सिलेबस है और आपका जो पुराना वाला सिलेबस है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, ठीक है। बस यही वाला जो पोर्शन था इसी में चेंज हुआ था थोड़ा सा, वो भी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास जो अपना नया सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको किस तरीके से पढ़नी है, और जो भी आपके टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं
ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट अपने सिलेबस में इसको खोज लेंगे, डायरेक्ट अपनी बुक्स में खोज लेंगे, आप इन टॉपिक्स का मतलब भी खोजते रह जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर हम अपने प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई की बात करें तो आप अपने न्यूक्लियाई की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि न्यूक्लियस से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो सब कुछ हमें आना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे जो बेसिक रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपके बन सकते हैं। और इसमें ये ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस पे ना नज़र डाल के हम इसी पे डायरेक्ट बात करते हैं, अपना ये नया सिलेबस इसी पे बात करते हैं। ठीक है ना, तो आपका जो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर समझ ही रहे हैं। फिर न्यूक्लियर साइज, अब जो भी आपका न्यूक्लियस है उसके साइज से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक्चुअली मेंशन है तो ऑब्वियस सी बात है आएंगे ही। ठीक है, तो इसमें आपका न्यूक्लियर साइज हो गया, आपका न्यूक्लियर डेंसिटी हो जाता है। हमारे इस टाइप के काफ़ी सारे रिलेशंस हैं, हमारे कुछ यूनिट्स भी यहाँ पे होते हैं जो कि हमें जानने पड़ेंगे अपने न्यूक्लियर से रिलेटेड, जो भी उनके क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाते हैं तो। ठीक है, उसके बाद जो भी अपना न्यूक्लियर साइज है, इसके कई सारे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू अपना जो न्यूक्लियस का साइज है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं, अपने जो प्रॉपर्टीज है उसको थोड़ा सा हम बढ़िया से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें बढ़िया से आनी चाहिए, तभी हमारा काम हो पाएगा, तभी हम अपने जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है गाइस आपका स्पिन एंड मोमेंट्स ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, हमारे पास ना जो भी अपने स्पिन होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर स्पिन आपके पास हो गया, आपके स्पिन से रिलेटेड जो स्टेट्स हो जाते हैं, ये सब चीजों के बारे में यहाँ पे चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, और फिर आपका जो मोमेंट्स ऑफ न्यूक्लियाई है, इसमें जैसे कि न्यूक्लियर मोमेंट्स होते हैं, इसके बारे में चीजें आपके पास पूछी जाएंगी। अब इसमें न्यूक्लियर मोमेंट्स में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपके पास हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो आपके न्यूक्लियर से रिलेटेड भी हो सकता है, जिसमें कि स्पिन के साथ रिलेशन होगा, आपका न्यूक्लियर मैग्नेटॉन आपके पास देखने को मिलेगा। ठीक है ना, आपके कई सारे यहाँ पे रिलेशंस होते हैं जो कि हमारे पास जो अपने स्पिन और मोमेंट्स ऑफ न्यूक्लियाई से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब काफी सारे इसमें भी फॉर्मूलाज होते हैं, काफी सारे बेसिक टर्म हमें देखने को मिलते रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूक्लियर मास, अब न्यूक्लियर मास से रिलेटेड अगर हम बात करना चाहें ना, जैसे कि आप अपने न्यूक्लियस में जाएंगे, वहां पे कई तरीके के मास होते हैं, आपके मास से रिलेटेड भी कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर हम मास डिफेक्ट की बात करें, पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें, बाइंडिंग एनर्जी की बात करें, आपके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करें, तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपने सिलेबस में देख सकते हैं। आपको यहाँ पे ऐसी चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, और इसमें अगर हम चाहें ना तो जो आपका क्यू वैल्यू है वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं गाइस। ठीक है ना, जो भी आपके एक तरह से मास से रिलेटेड ही वो आपका बोला जा सकता है, क्योंकि उसमें भी आपका मास होता है, एनर्जी होता है, तो वो एक तरह से न्यूक्लियर मास से रिलेटेड भी आप उस टॉपिक को ले सकते हैं। क्योंकि अगर बाइंडिंग एनर्जी है, पैकिंग फ्रैक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका वो टॉपिक भी उसी के साथ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक तरह से जो अपना न्यूक्लियर मास है ना, अपनी जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, ये सब कंबाइंड टॉपिक ही बोले जाएंगे, कुछ अलग नहीं है इन सब में। ठीक है, तो आपको इन सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आपका क्या टॉपिक है, वेसेकर मास फॉर्मूला। अब इस टॉपिक को आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपको लगे कि आपने कभी इसको देखा ही ना हो, लेकिन अगर आपने वैसे पढ़ रखे तो ऑब्वियस से बात है इसके बारे में आप जानते हैं। ये जो आपका टॉपिक है ना गाइस, इसी को हम सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, इसी का एक दूसरा नाम है विटसेकर मास फॉर्मूला। ठीक है, तो सेमी इंपिरिकल बोलिए या फिर विटसेकर मास फॉर्मूला बोलिए, दोनों एक ही चीज है। और आप इस टॉपिक के बारे में जानते हैं, काफी बड़ा सा टॉपिक है, काफी इसका जो फॉर्मूला है काफी डिफिकल्ट बोलते हैं गाइस इसको। ठीक है ना, और इसमें क्वेश्चंस बनने के चांसेस हमेशा होते हैं, हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन एक ना एक जरूर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो ध्यान रखिएगा, इसके जो एप्लीकेशन है वो ध्यान रखिएगा, आपको अपना इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे पास एनर्जी लॉस ऑफ चार्ज पार्टिकल थ्रू मैटर, तो हमारे पास जो भी अपने चार्ज पार्टिकल हैं उनका जो एनर्जी लॉस हो सकता है अपने मैटर के साथ, वो क्या हो सकता है यहाँ पे, ये सब चीजें भी हमें देखनी पड़ेंगी। इस टाइप के भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं गाइस, ब्रैमस्ट्रेल लॉन्ग। ठीक है ना, आपका ये भी एक अलग तरीके का टॉपिक है, ये काफी एक नया टॉपिक है बोल सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये
हमने आज तक देखा भी नहीं है, किसी ने नजर भी नहीं मारी अभी तक, ठीक है। तो आप इसको स्किप मार सकते हैं क्योंकि ये एक अलग तरीके के टॉपिक, इस पे क्वेश्चन समझिए कि क्या ही बनेंगे, ठीक है। तो आप इसको स्किप भी मार देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया रख लेंगे, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है गैस। अभी तक हमने जितना भी इस पे देखा है क्वेश्चन, तो अभी तक फिलहाल नहीं देखे हैं, तो ये आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, ये आपका सेरेनकोव रेडिएशन। तो भाई ये रेडिएशन से रिलेटेड जो भी आपके अलग अलग टाइप के जो कॉन्सेप्ट है वो सब हमें पता होने ही चाहिए। फिर क्या है आपके पास, हमारे जो भी काउंटर्स होते हैं, जो बबल चैम्बर्स होते हैं, आपके पास जो फोटोग्राफिक इमल्सन टेक्निक्स होती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स में जो भी हमारा जो साइंटिलेशन जो अपने काउंटर्स हैं, बबल चैम्बर्स हैं, ये थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे। इन पे भी क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, जो इनके एप्लीकेशंस बोल सकते हैं। छोटे छोटे फॉर्मूलाज भी होंगे, छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे होते हैं गैस, ठीक है ना। जो भी आपके इनके एक तरह से वर्किंग डायग्राम होता है, इनका कुछ फिगर देखने को मिलता है, ठीक है ना। जो भी हम यहाँ पे अपने एक तरह से ऑपरेटर्स जो अपना यूज करते हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे छोटी छोटी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये सब आपके एक तरह से ऑपरेटर्स की कैटेगरी में रखे जाएंगे। जो काउंटर्स हैं, जो बबल चैम्बर्स हैं, जो आपके टेक्निक्स हैं, ये सब हमें ध्यान रखनी है। आपको इन पे छोटे छोटे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट आपका क्या है, न्यूक्लियर फोर्सेस। तो ऑब्वियस सी बात है, आप अगर न्यूक्लियर के बारे में बात करें, न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपने उनके फोर्सेस को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, उनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या क्या टाइप के फोर्सेस यहाँ पे हो सकते हैं गैस, जैसे कि सैचुरेशन हो सकता है, एक्सचेंज फोर्सेस हो सकता है, ठीक है। अपने इस कैटेगरी में अगर हम आगे बढ़े अपने न्यूक्लियर फोर्सेस से रिलेटेड, इनके काफ़ी सारे एप्लीकेशंस यहाँ पे हो जाते हैं। अलग अलग तरीके के फोर्सेस होते हैं गैस, तो आपका उनका जो फॉर्मूला होगा, उनकी जो वैल्यू होगी, उनका जो डायमेंशन होगा, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी। कुछ कांस्टेंट भी वहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो ये आपकी जो वैल्यूज़ हैं अपने फोर्सेस से रिलेटेड याद रखनी पड़ेंगे, ठीक है। फिर आपके पास चार्ज सिमेट्री क्या होती है, चार्ज इंडिपेंडेंस क्या होता है, और जो भी आपका आइसो स्पिन फॉर्मेलिज्म होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो आइसो स्पिन जो अपना वो कैसे फॉर्म करा सकते हैं, कैसे उसकी वैल्यूज कैलकुलेट करी जा सकती है, होता क्या है, इन सब के बारे में हम बात कर सकते हैं। चार्ज सिमेट्री आपके पास क्या होती है, चार्ज इंडिपेंडेंस क्या होता है, ये सब थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे तो अपने क्वेश्चंस ध्यान से मतलब हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे थियरी ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ ड्यूट्रॉन, तो ड्यूट्रॉन से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके ड्यूट्रॉन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती रहती है। तो ड्यूट्रॉन भी आपका जो टॉपिक है काफ़ी बढ़िया टॉपिक है, इसके भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी आपका ग्राउंड स्टेट ऑफ ड्यूट्रॉन, इसका जो पूरा थ्योरी है वो हमें पढ़नी पड़ेगी। फिर ड्यूट्रॉन मैग्नेटिक डाइपोल है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर इसका जो क्वाड्रिपोल मोमेंट है वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ स्कैटरिंग भी हमें पढ़नी पड़ेगी, जिससे कि न्यूट्रॉन का प्रोटॉन के साथ। फिर आपका जो इफेक्टिव रेंज थियरी है वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इन्हीं के एप्लीकेशन की कैटेगरी में सारे के सारे हैं। फिर आपके पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो हो गया आपका, फिर प्रोटॉन और प्रोटॉन की जो स्कैटरिंग है वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन लो एनर्जी पे पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। लो एनर्जी मतलब कि अराउंड अगर 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर होगा तो हम उसको लो एनर्जी कैटेगरी में ही रखते हैं। तो वहां पे लो एनर्जी कैटेगरी में जो भी आपका प्रोटॉन स्कैटरिंग है उसके बारे में यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो ध्यान रहे, हमारे पास ड्यूट्रॉन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फिर न्यूक्लियर फोर्सेस इंपॉर्टेंट है, आपके जो उनके टाइप्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, फिर आपके जो स्कैटरिंग है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्कैटरिंग में न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो गया, फिर प्रोटॉन हो गया, ये हर तरीके की चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएंगी, ठीक है। और जो ड्यूट्रॉन है इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल है और जो क्वाड्रिपोल मोमेंट है, ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाएंगे गाइस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस यहाँ पे फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके। वैसे तो अगर हम बात करें गाइस यहाँ पे ये डीके है, एक्चुअली ये सब किसकी कैटेगरी में होती है, रेडियो एक्टिविटी की ही कैटेगरी में है। तो ये भले ही आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बीटा डीके लिखा गया, लेकिन इससे पहले के भी जो डीके होते हैं अल्फा डीके, इसके बाद के भी जो डीके हैं गामा डीके, इस टाइप की चीजें भी हमें पढ़नी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि अगर कोई टॉपिक मेंशन है तो बस वही टॉपिक कई बार पढ़ने की जरूरत नहीं, उसके अलावा भी कुछ चीजें पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप ही देखिए डीके, अगर मैं पूछ दूं कि भाई डीके क्या होता है, डीके का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक फॉर्मूलाज हैं, कहां से होके आया है, आपका हाफ लाइफ क्या होता है, तो अगर आप उसको नहीं जानेंगे फिर आप कैसे बता पाएंगे कि आपने रेडियो एक्टिविटी पढ़ रखा है या फिर डीके पढ़ रखा है, ठीक है। ये एक तरीके से डीके का एक एप्लीकेशन है। तो जहां से डीके होके आया है, रेडियो एक्टिविटी जो एक तरह से डिसइंटीग्रेशन होके आया है,
वो सब चीज़ें भी तो हमें पढ़नी पड़ेंगी। तो जो उनके बेसिक्स हैं उस पर भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे इनके एप्लीकेशंस पे आना है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन रख दिया है, तो बेसिक्स पे हमें जाना पड़ेगा, उसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप अगर पेपर पे नज़र डालेंगे, आपने कई सारे सब्जेक्ट में देखा है, जैसे कि मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया, आपका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हो गया, इन सब में देखिएगा ना कि आपके जो टॉपिक्स हैं जितने मेंशन है पहले भी उतने ही मेंशन थे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं जो कि कभी भी मेंशन किए नहीं गए हैं आपके सिलेबस में। ठीक है, तो सिलेबस में उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन पे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि एग्जामिनर समझ रहा है कि वो आप पहले से ही जानते हैं, उसको सिलेबस में रखने की जरूरत नहीं समझता वो। ठीक है, तो इस हिसाब से कुछ चीजें हैं जो कि आपको अगर सिलेबस में नहीं भी दिखती हैं तो हमें पढ़नी पड़ेंगी, तभी अपने उनके एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, तभी उनको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो वही आपका जो फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके है, फिर जो बीटा स्पेक्ट्रम का जो शेप है उसके बारे में जानना पड़ेगा, फिर उसका जो रेट ऑफ डीके है वो क्या होता है, किस तरीके से वहां पर डीके हो रहा होगा, डिसइंटीग्रेशन हो रहा होगा, वो सब चीजें हमें जाननी पड़ेंगी। फिर आपके जो लाइफ टाइम्स हैं, ठीक है ना, जो आपके कंपैरेटिव लाइफ टाइम हो गए, फिर फर्मी क्यूरी प्लॉट्स यहाँ पे आपके हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ आपको डायग्राम भी देखने को मिलेंगे। तो ये सब भी चीजें हम देख सकते हैं अपने इस टॉपिक्स के अंतर्गत। ठीक है, फिर हमारा मास ऑफ न्यूट्रिनो क्या होता है, फिर पैरिटी का वायलेशन कैसे हो रहा है, फिर आपके पास जो वो एक्सपेरिमेंट है ये क्या होता है, ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए ना गाइस, आप एक टॉपिक स्किप मार सकते हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया होगा, एमएससी में भी आपने हो सकता है ना पढ़ा हो, तो इस कारण से जो टॉपिक्स आपने एमएससी अगर नहीं पढ़ा है, मतलब आपके सिलेबस में था ही नहीं, तो वो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पूरे सिलेबस एमएससी वाले भी फॉलो करेंगे ना, आपका काम हो जाएगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप स्किप मार सकते हैं, आपका काम मतलब रुकिएगा नहीं, फिर भी आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि इन सब टॉपिक्स पे उतने क्वेश्चंस आते नहीं हैं, उतनी नजर एग्जामिनर की पड़ती नहीं है। ठीक है ना, हमारे जो कंफ्यूजिंग टॉपिक्स है ना, जो आप देख रहे हो वही सब है, इसी में आपके अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आ जाएंगे और आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा कि यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो जितने टॉपिक्स हैं, जितने आपको मैं ध्यान से बता रहा हूं, उतने पे बढ़िया से आप फोकस कीजिए, आपका काम हो जाएगा, आपको परेशानी नहीं होगी। और जो मैं स्किप करने को बोल रहा हूँ, जो कि अलग तरीके के दिख रहे हैं, वो आप स्किप मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स तो आप जानते ही हैं, हमारा जो पार्टिकल फिजिक्स है उसका एक पार्ट है। ठीक है ना, आप इसमें देखते हैं काफ़ी सारे एप्लीकेशंस होते हैं अपने, तो आप अपने एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में जानें। और हमारे पास ना एलिमेंट्री पार्टिकल्स से पहले कुछ आपके इंटरेक्शन फोर्सेस होते हैं, उसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा guys, वो भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके काम आ जाएगा। ठीक है ना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स, उनका जो क्लासिफिकेशन है, उनके जो कैटेगरी है, कितने टाइप्स के एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होती हैं, कैसे उनका फॉर्मेशन होता है, कैसे वो डिके कर सकते हैं, उनकी लाइफ टाइम क्या होती है, ठीक है, उनके रिएक्शंस कैसे फॉर्म होते हैं, ये सब कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। एलिमेंट्री पार्टिकल एक काफ़ी बढ़िया टॉपिक है, काफ़ी लेंदी सा टॉपिक है guys। ठीक है, आपको लगेगा कि मतलब 4-5 चीज़ यहाँ पे मेंशन है तो हम बहुत आराम से कर लेंगे, ऐसा नहीं है। वो एक टाइम टेकिंग टॉपिक है, उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद भी नहीं हो पाएंगे अगर आप कितना भी ध्यान देते हैं तो। ठीक है, तो अगर आप फोकस करेंगे तो बढ़िया रहेगा, इस पर ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियस क्वांटम नंबर्स, हमारे पास अलग अलग तरीके के जो क्वांटम नंबर्स, उन पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, उनके कॉन्सेप्ट के बारे में समझना पड़ेगा। और आपके जो क्वांटम नंबर्स हैं इन पे भी आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि टाइप्स हैं, आइसोस्पिन हो गया, बेरियन नंबर हो गया, लेप्टॉन नंबर हो गया, तो इनकी जो टाइप्स हैं, इन नंबर्स पे फोकस करना है, इनके जो कैटेगरी उस पर भी आपको फोकस करना है। ठीक है ना, इनके जो एंटी पार्टिकल्स उस पर आपको ध्यान रखना है, इनके क्या क्या फॉर्मूला है उस पर आपको ध्यान रखना है। फिर आपका जेलमान निसिजिमा जो आपका स्कीम है, जो आपका फॉर्मूला है, ये भी ठीक ठाक सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आपका जो इंट्रांजिक पैरिटी होता है, पैरिटी कंजर्वेशन होता है, और जो वायलेशन होता है, इस पे भी हमें फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आप एलिमेंट्री पार्टिकल में है तो ऑब्वियस सी बात है हमें कंजर्वेशन के काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, कंजर्वेशन लॉज यहाँ पे ध्यान रखनी है, जैसे कि आइसोस्पिन से रिलेटेड, बेरियन से रिलेटेड, आपके लेप्टॉन नंबर से रिलेटेड, फिर आपके पैरिटी से रिलेटेड, चार्जेस से रिलेटेड, तो हर तरीके के यहाँ पे एलिमेंट्री पार्टिकल में अपने जो टाइप्स हैं, उनके जो क्वेश्चन है देखने को मिलते हैं, आप हल्के में नहीं ले सकते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये छोटा मोटा देखने में टॉपिक होता है, लेकिन पढ़ने में बहुत लेंदी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, हमारे पास क्वार्क मॉडल है। क्वार्क मॉडल का जो भी क्लासिफिकेशन है, इसके जो बेसिक फर्मियन कॉन्स्टिट्यूट्स है, ठीक है ना,
आपके जो क्वार्क्स हो गए, आपके जो लेप्टॉन्स हो गए, इन सब के बारे में हमें बढ़िया से यहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एलिमेंट्री पार्टिकल और जो आपके क्वार्क मॉडल है, ये सब कुछ आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आइसोस्पिन क्या होता है ये पढ़ना पड़ेगा। आपको जो जेलमान निसिजिमा कॉन्सेप्ट है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके भी कई सारे एप्लीकेशंस है, वो सभी फॉर्मूलाज आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपका काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स हैं, उम्मीद है आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। ठीक है ना, ये सेम सिलेबस है हमारा, ये वाला पुराना वाला सिलेबस था। मैंने जैसा कि आपको बताया ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस यहाँ से यहाँ तक जो आपके टॉपिक्स उनको हटाया गया है, और सब कुछ वैसे का वैसा ही है गाइस। ठीक है ना, और कोई बदलाव नहीं है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया ना? कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो पूछ लीजिएगा। आपके और भी जो बचे हुए सब्जेक्ट उनका भी जो सिलेबस उसको हम आगे एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है ना, अगर आपको कुछ भी चीज़ बढ़िया लगी हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, बताइएगा आपको कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कौन से टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो टॉपिक्स पे हम वीडियोस भी ज़रूर लाने की कोशिश करेंगे गाइस। ठीक है, तो वीडियो अगर बढ़िया लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं गाइस तो हमारा जो एप्लीकेशन है राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे एप्लीकेशन पे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, आपका टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दिया हमने, आपका कंप्लीट कोर्स भी चल ही रहा है। ठीक है, आपको कोई भी कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो 20% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा गाइस। तो जल्दी से जाइए हमारे एप्लीकेशन पे राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर कमेंट सेक्शन में हमने पिन कर दिया है, वहाँ पे जाके आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे जो भी क्लासेस होती हैं गाइस यूट्यूब पे, उन क्लासेस की जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आती हैं, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को, जहाँ पे क्लासेस की जो भी PDF नोट्स हैं वो हम प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, ये जो आपका जो सिलेबस का PDF है ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर चुके हैं, ये सब्जेक्ट वाइज भी जो PDF है ये भी हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे एक और नए लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।